हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि फिर से आप सभी के लिए एनएचएम की तरफ से बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी के लिए निकाल दी गई है, जिसके अंदर आपकी जो पोस्ट रहने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बता दूँ कि जिसके अंदर आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगी वो आपको यहाँ पर लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है। जो नर्सिंग ऑर्डिनरी है उनकी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। स्टाफ नर्स की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो भी आपकी अलग अलग पोस्ट हैं, यानी कि जो डब्लू वर्कर है, मल्टीपर्पज़ वर्कर हैं, इन सब की जो पोस्ट हैं वो आपकी रहने वाली है। काफ़ी अलग अलग वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इनके सभी के बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशंस, कम्प्लीटली जो जानकारी है वो आप सभी साथियों को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बिल्कुल से आप इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। एक एक डिटेल्स दूंगा आपको कि किस प्रकार से वैकेंसीज़ को अप्लाई करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात आपसे करूं तो इस वैकेंसीज़ के अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होने वाला है। यानी कि बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपकी जो भर्ती है ये आपकी करवाई जाएगी। इसके अंदर आपका एक छोटा सा क्या होगा, इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद में आपका यहाँ पर जो डायरेक्टली सिलेक्शन है वो आपका करवा लिया जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं चर्चा करूं कि इस वैकेंसीज़ की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी यहाँ पर क्या रहेगी, तो ओबीसी और जो बीसी कैटेगरी है उनके लिए आपको 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर पे करनी होगी। एससी एसटी के लिए आपको 200 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी रहने वाली है। यानी कि मैक्सिमम एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 500 रहेगी और जो मिनिमम है वो आपकी यहाँ पर 200 देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी यहाँ पर जो एप्लीकेशंस फ़ीस है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम एज लिमिट, यानी कि इस वैकेंसीज़ की जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी वो मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 52 ईयर। यानी कि 52 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो आपके पास जो एज लिमिट है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। यानी कि 18 से यानी कि 18 टू 52 वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे, और इस पोस्ट को आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, मेथड ऑफ सिलेक्शंस आपको दिया गया है। मेथड ऑफ सिलेक्शंस के अंदर ऑब्टेन मार्क के आधार पर आपका सिलेक्शंस होगा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ऑब्टेन मार्क का यानी कि आपका परसेंटेज के आधार पर आपका जो सिलेक्शंस है वो आपका यहाँ पर होने वाला है। इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई भी कंपटीशंस का एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा। बिना कोई कंपटीशंस के एग्ज़ाम के आपकी जो ये भर्ती है ये आपकी यहाँ पर करवाई जाएगी। ठीक है। इसके अंदर आपका यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये नोटिफिकेशंस आपका कब रिलीज हुआ था, एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, उन सारी चीज़ों के बारे में भी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो डेट ऑफ नोटिफिकेशंस 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर को आपका ये जो नोटिफिकेशंस है ये नोटिफिकेशंस आपका रिलीज़ किया गया था। और एप्लीकेशंस फॉर्म जो स्टार्टिंग हो रहे हैं या फिर हो गए, वो एप्लीकेशंस फॉर्म आपके स्टार्टिंग हो गए 6 जनवरी, यानी कि 6 जनवरी से आपके जो एप्लीकेशंस फॉर्म है वो आपकी यहाँ पर क्या हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट रहेगी आपकी 20 जनवरी, यानी कि 20 जनवरी तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम इस वीडियो पर या फिर चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो वो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ में आपको मैं बता दूं, ये एप्लीकेशंस जो आपके एक्सेप्ट होंगे ये ओनली फॉर 20 जनवरी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है, जो भी अप्लाई करना चाहता है, वो आप 20 जनवरी तक इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, आपकी जो प्रोविजनल जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट आपके रिलीज़ की जाएगी, वो लिस्ट भी आपको 28 जनवरी को रिलीज़ कर दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट की जो अपडेट है वो भी प्रोवाइड करवा दी है कि आपकी मेरिट लिस्ट 28 जनवरी तक यहाँ पर रिलीज़ करने के पूरे पूरे चांस हैं। और 28 जनवरी तक आपकी ये जो लिस्ट है वो आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। उसके बाद में देख लीजिएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट 5 फरवरी को होगी और आपको अपॉइंटमेंट 15 फरवरी तक आपको जो अपॉइंटमेंट है वो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। यानी कि जो आपका ज्वाइनिंग है वो आपकी वहाँ पर
प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके अंदर देख लीजिएगा लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट है। लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट के लिए सबसे पहले 12th पास होनी चाहिए और वो भी साइंस के साथ। उसके बाद में जिन कैंडिडेटों ने DMLT का कोर्स कर रखा है या फिर जिन कैंडिडेटों ने BMLT का कोर्स कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए अवेलेबल रहेंगे, यानी कि लैब टेक्नीशियंस की इस पोस्ट को आप अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने DMLT कर रखा है या फिर जिन्होंने BMLT कर रखा है। उसके बाद में देख लीजिएगा फीमेल नर्सिंग ऑर्डिनरी की पोस्ट आपको दी गई है, जिसके अंदर 10th पास या फिर इसके इक्विवेलेंट या फिर जो आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 10th पास वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, या फिर जिनके पास फर्स्ट एड का जो सर्टिफिकेट है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा नेक्स्ट पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर सैनिटरी अटेंडेंट वॉचमैन की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। और इसके लिए भी आपको यहाँ पर देख लीजिएगा 10th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस की आवश्यकता होगी, यानी कि जो 10th क्लास वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट पोस्ट है वो आपके यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है। स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, तो उस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो GNM कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो BSc नर्सिंग का जो कैंडिडेट है वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे। पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं अगर इंटरेस्टिंग है और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो MSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि GNM कैंडिडेट वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, BSc नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट और MSc नर्सिंग कैंडिडेट। ठीक है, जिन्होंने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है या फिर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। वो सभी कैंडिडेट इस पोस्ट को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको मैंने एप्लीकेशंस फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करना है, मेथड आपका क्या रहेगा, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हो चुका है। वैकेंसी आपको देख लीजिएगा कहाँ से देखने को मिल रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। DHS की आपकी जो पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। इस वैकेंसी से रिलेटेड एक एक अपडेट यानी कि कंप्लीटली इन्फॉर्मेशंस मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल से आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी साथियों को पता है रेगुलरली रिप्लाई दे रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप सभी को टाइमली रिप्लाई देने की। तो आप सभी के साथियों के साथ ऐसे ही जुड़ा रहूँगा। तो आप सभी साथी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और आपके लिए टाइम टू टाइम जो अपडेट्स हैं नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड रेगुलरली लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय